वेलकम टू शाइन और इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और कौन कौन सी हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ तभी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए अपनी और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आने वाले एक साल में आपकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी और कौन से चेंजेस आएंगे। तो ये कार्ड आपके बारे में ये बताता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन की फ्रीडम चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अभी तक बड़े कन्वेंशनल तरीके से जिए हों, यानी कि कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा करियर चूज़ किया हो, जो भी ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, और इस तरीके से जिन्हें भी माना जाता है कि हाँ करियर सिर्फ यही हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। पर आप अंदर से एक क्रिएटिव इंसान है, एक यूनिक इंसान है, एक ऑथेंटिक आपका सेल्फ एक्सप्रेशन का कुछ और तरीका है। हो सकता है आपको लिखना बहुत पसंद हो सकता है आपको गाना बहुत पसंद हो, बट आपके अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, कुछ मिसिंग चल रहा है। पर अभी तक का आप लोगों ने शायद इतनी हिम्मत भी ना जुटाई हो कि आप उससे बाहर निकल पाएँ। तो आने वाले एक साल में आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं और उन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए हटा के अपनी लाइट को शाइन करने के लिए तैयार है जो आपके लिए नहीं है। तो आप वही चीज़ें चूज़ करते नज़र आ रहे हैं जो आपको खुशियाँ दे रही हैं और उनमें आप आगे बढ़ते भी नज़र आएंगे। देन वी हैव 2 ऑफ विंटर, रिलीज एंड 4 ऑफ ऑटम। 2 ऑफ विंटर जो कार्ड अगेन यही बता रहा है कि आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। हो सकता है कुछ लोग म्यूज़िक पसंद करते हों पर म्यूज़िक में अभी तक उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिला, या वो कोशिश भी करना चाहते होंगे तो आसपास के लोग उन्हें कह देते होंगे कि हाँ इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी जाती और ये इतना फिजिबल तरीका नहीं है कि इसमें आसानी से पैसे कमाए जा सके, मतलब आपको हमेशा रोक देते होंगे। तो ये कार्ड इनडिसीजन का है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये बताता है इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट इज बेस्ट फॉर यू रादर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। अपने इमोशनल और अपने इंटेलेक्ट के बीच में भी आप ट्रैप्ड महसूस करते होंगे, अपने और लोगों के बीच में भी। लोग कहते होंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप अभी तक का कोई कन्वेंशनल जॉब कर रहे थे पर आपको वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप खुश नहीं हैं, कुछ मिसिंग है। आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होता होगा जैसे भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं कि आप यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। दे विल हैव 4 ऑफ विंटर, 4 ऑफ ऑटम। 4 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट हु आर लेस फॉर्चुनेट। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो, आप जो जॉब कर रहे हो, कन्वेंशनल जॉब जो भी कर रहे हो उससे आपको प्रॉपर पैसे भी मिल रहे हैं। तो आप खुद भी एक बार सोच लेते हो कि काम तो अच्छे से चल ही रहा है, क्या पता कि आप जो अपने ट्रू सेल्फ से करना चाहते हैं, अपनी यूनिकनेस से करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उससे पता नहीं आपको कितना फ़ायदा हो या ना हो, आप अपने बिल्स पे कर पाए नहीं कर पाए, फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई स्टेप तो लेना ही होगा, क्योंकि आप बहुत अपनी फ्रीडम के लिए क्रेव कर रहे हैं। एक क्रेविंग सी हो रही है आपको कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आप बिल्कुल फ्रीली होके जी पाएँ। सब कुछ अपनी सोल के अकॉर्डिंग, जैसे इंसान आप हैं। आप लिखना चाहते हैं तो आप उसमें फ्लरिश कर सकें, आप म्यूज़िक चाहते हैं तो आप म्यूज़िक में अपना करियर बना सकें। तो आपको आपके टाइप की फ्रीडम मिलती नज़र आ रही है आने वाले वक्त में। आपको बस क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है, अपने एक बैलेंस बना के रखना है और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि जो चीज़ें आपसे बिलोंग नहीं करती ना वो चीज़ें तो जाती हुई नज़र आ रही हैं। रिलीज़ कार्ड यही बताता है
एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये डेथ का भी कार्ड है, जो कि ये बताता है कि ओल्ड जो आपकी ज़िंदगी में हो गया है ना, उसे आप रिलीज़ करेंगे और कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पास्ट को आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, टाइम टू मूव ऑन। और वो जो नई अपॉर्चुनिटी आएंगी ना, वो आपकी ज़िंदगी में लाइफ फोर्स, स्पार्क, खुशियाँ सब कुछ लेके आएंगी। आपको कंटेंट महसूस होगा, आपको अकेला महसूस नहीं होगा, आपको कंफ्यूज महसूस नहीं होगा, आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करने में, और आप फ्री हो जाएंगे एकदम। देन वी हैव ऑर्फेंड इंस्टिंक्ट एंड स्ट्रेंथ। ऑर्फेंड कार्ड अगेन ये बता रहा है, 2 ऑफ विंटर के नीचे है कि आप यूजुअली ऐसा महसूस करते होंगे कि कोई आपके साथ है ही नहीं। आपको ये लगता होगा लोग आपके जैसे हैं ही नहीं। आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे, अकेला पाते होंगे कि पता नहीं आप जैसे लोग भगवान ने बनाए हैं भी या दुनिया में नहीं बनाए, या खाली आप ही को बना दिया। तो ऐसा नहीं है। आपको अपने मन को समझाना चाहिए कि आपके जैसे भी लोग हैं, आपके जैसे भी और लोग इस दुनिया में अपने तरीके से जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंस्टिंक्ट कार्ड खुद में यही बता रहा है कि अपने इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनिए। इतना लो मत महसूस कीजिए कि आप खुद की ऑथेंटिसिटी के लिए बिल्कुल ही हार जाएं, क्योंकि और लोगों को अभी आपकी क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं है। यू हैव टू प्रूव दैट। आपको वो उन्हें प्रूव करना होगा, और अगर आप खुद ही हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो प्रूव कौन करेगा? आपको तो अभी हिम्मत गैदर करनी है, बिकॉज यू आर द स्ट्रेंथ। आपके पास माउंटेन कार्ड आया, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकें। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए कि लोगों को आप प्रूव करके रहेंगे कि नहीं, आप अपने तरीके से अपने रास्ते बना सकते हैं। अपने इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनिए, और अगर नहीं सुनते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सलाह है कि वो आगे भी अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे, अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे अपना डिसीजंस लें, क्योंकि आप माउंटेन की तरह स्ट्रांग है। आपको हिम्मत हारना शोभा नहीं देता, और आप ज़रूर जीतेंगे अगर आप हिम्मत ना हारें। हमारे पास है टाइम फॉर नैप, लीप ऑफ फेथ एंड हायर पावर। टाइम फॉर नैप बता रहा है कि हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि आपका कोई काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, कुछ भी कोशिश करते होंगे तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो आपको ये लगता होगा आप करेंगे क्या फिर, जब कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा। तो टाइम फॉर नैप कार्ड ये बताता है कि ये जो चंद पल थे आराम करने के, धीरे धीरे गुजर रहे हैं। आने वाले 1 साल में आपका ये जो आराम करने का वक्त है, ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है। हो सकता है 1 महीने में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 2 दिन में ख़त्म हो जाए, पर ये वक्त हाल ही में ख़त्म होने वाला है। और आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब कुछ ही वक्त बाद, आप एक फैसला करते नज़र आ रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हैं अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ। फूल कार्ड है टैरो में, तो फूल कार्ड ये बताता है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा अपनी ज़िंदगी के लिए। और ये जो लीप ऑफ फेथ है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट्स आपके साथ हैं। तो आपको ये डिसीजन तो लेना ही चाहिए। कई बार हमें पूरा रास्ता नहीं पता होता, पर पूरा रास्ता तो ज़िंदगी में किसी को भी नहीं पता होता। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करें और एक ही किनारे पे बैठे रह जाएंगे तो कश्ती पार कैसे होगी? तो कोशिश तो आपको करनी होगी, डिसीजन लेना होगा, उस पर आगे बढ़ना होगा और लोगों को साबित करना होगा, क्योंकि आप साबित कर पाएंगे। बिकॉज रिजल्ट में आपके पास आया है हायर पावर। आपके पास आपके गाइड्स का, एंजल्स का आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं है। आपको हर रास्ते पे जब भी ऐसा महसूस होगा कि आप अकेला महसूस करें, आप कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है अपने गाइड्स, एंजल्स और ईश्वर के साथ में। और वो आपको वक्त वक्त पे ताकत देते रहेंगे कि कभी भी आप ज़िंदगी से ना हारें। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई आपकी। आने वाले 1 साल में आप बिल्कुल फ्री होते नज़र आ रहे हैं। अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करेंगे,
और हाँ, जो भी चीज़ें आपको शैकल्स की तरह महसूस हो रही हैं, जैसे आपको आपकी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करने से रोक रही हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी। ओल्ड को आप रिलीज़ करेंगे, अपनी न्यूनेस को आप एम्ब्रेस करेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी आपके साथ रेजोनेट की। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि चेंज इन द विंड कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके आने वाले 1 साल में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन से चेंजेस आते नज़र आ रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया वो है चेंज इन द विंड, चेंज इटसेल्फ। तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं 1 साल के अंदर। हो सकता है कुछ चेंजेस तो आपकी ज़िंदगी में होने भी शुरू हो गए हों। ये विंड्स ऑफ चेंज है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो वक्त बदल रहा है और सब कुछ इसी बेहतरीन डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। चेंज हमेशा किसी अच्छे रीज़न से होते हैं, ताकि वो जो नेगेटिव एयर है उसे क्लियर कर दें हमेशा हमेशा के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी चेंज ज़िंदगी में हो, बहुत सारे लोग चेंजेस से डरते हैं, हमेशा रेजिस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा मुश्किल महसूस होता है। पर चेंजेस ओवरऑल हमेशा अच्छे के लिए होते हैं, हमारी ज़िंदगी को किसी अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए होते हैं। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ ऑटम एंड एम्परर। 6 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइसली एंड डीपेनिंग योर डेब्ट। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छा बहुत करते होंगे। आप दान वगैरह काफ़ी करते होंगे। जहाँ भी आपको मदद करने का मौका मिले लोगों की, आप मदद करते होंगे। कुछ लोग पैसे से भी मदद करते होंगे। तो आपकी जो ये हैबिट है ना, अच्छा करने की, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली बात जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए भी कुछ अच्छा लेके आएगी। जो भी अच्छा आप इस ज़िंदगी में कर रहे हो वो सब हमारे पास में लौट के ज़रूर आता है। जो भी आप अच्छा करते हैं वो हमेशा आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। तो हमेशा इस बात पे विश्वास रखिए, और आपकी ये जो अच्छाई है ये आपके लिए आगे रास्ते खोलते नज़र आ रही है। देन वी हैव 7 ऑफ ऑटम। 7 ऑफ ऑटम पेशेंस का कार्ड है। आप हो सकता है बहुत वक्त से किसी प्रॉब्लम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो, या कोई प्लानिंग किया हो आपने, वो प्लान काम नहीं कर रहा हो। आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान तो कर रहे हैं, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये वर्कआउट कब करेंगे। रेस्ट का ही टाइम आपको महसूस हो रहा है। हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, उसका कोई आपको फल ना मिल रहा हो, पर पेशेंस रखिए। आपका कोई भी जो कोशिश है वो व्यर्थ में नहीं जाएगी, बिकॉज हमारे पास एम्परर कार्ड है। एम्परर जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं। आप बहुत फियरलेस इंसान हैं। आपको लॉजिक और स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना आता है। आप काफ़ी लॉजिकल इंसान हैं। आपको स्ट्रॉन्ग कब होना है और फर्म बट कंपैशनेट लीडर कब होना है आपको पता है। आपकी अंदर लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं, हो सकता है आप लोगों को काफ़ी हद तक का, कुछ लोगों को जॉब्स भी इसी तरीके की ऑफर हो, जो लोग करियर के बारे में सोच रहे हो। और कुछ लोग पहले से ऐसी पोजीशंस पे हो सकते हैं जहाँ वो ऑर्गेनाइज करने का काम करते हो, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो अथॉरिटी पोजीशन पे है, कोई फादर फिगर की तरह, जो आपकी हेल्प करे आपके रास्ते में, कोई गाइड, कोई मेंटर। मतलब वो इंसान जो है वो फर्म भी होगा, कंपैशनेट भी होगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। उसको ये अच्छे से पता है कि उसे लोगों को गाइड करना है, उनके अच्छे के लिए कैसे करना है। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा कोई इंसान मिलने के भी चांसेस हैं कि जो उनके रास्ते पे उनकी हेल्प करेंगे। देन वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यांग एंड यिन। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट अगेन चेंज इन द विंड वाले में ही आया है। तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी हमें यही बताता है कि हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी सारे केओस चल रहे हो, आसपास भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा। और ये जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट है ये आपकी ऑथेंटिसिटी से भी रिलेट कर सकती है, कि हो सकता है दुनिया की वजह से आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स पहन रखे हों, ऐसी कोई जॉब करते हो कन्वेंशनल, मतलब जो लोग चाहते हैं, पर आप कहीं खुश नहीं हैं।
तो चेंज इन द विंड की वजह से वो सब तो स्ट्रक्चर्स हमेशा हमेशा के लिए हटने वाले हैं, बिकॉज दिस इज मास्टर नंबर 33। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए। और देखिए, जो चीज़ें हमारे से बिलोंग नहीं करती ना, वो चीज़ें तो हट ही जाती हैं। जिस तरीके से ये एक ज़ेब्रा है, इसके ऊपर से फेक स्ट्रक्चर्स हट रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी जितने फेक स्ट्रक्चर्स हैं और जो आपसे बिलोंग नहीं करते, वो सब चले जाएंगे और आपके पास फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन होगी। तो ये जो 1 साल का चेंज है, ये आपके लिए ज़िंदगी में मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और हो सकता है आपको आपके टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाए, आप ही के टाइप का कोई काम ऑफर हो जाए जिसमें आप बहुत फ्लरिश करो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो ज़िंदगी में, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे जाओ। देन विल हैव शेप शिफ्टिंग एंड अर्थ मैजिक। शेप शिफ्टिंग अगेन कार्ड यही बताता है कि जो क्लाउड्स हैं वो शेप शिफ्ट कर रहे हैं। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, टाइम इज़ एवर चेंजिंग, और कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। तो बहुत वक्त से हो सकता है काफ़ी सारे लोग काफ़ी परेशानी में हो, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी, हम ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। और यही सब आपके दिमाग में हमेशा चलता है। तो जब ये क्लाउड शिफ्ट करेंगे अपनी शेप को, तब ज़िंदगी में आपको साफ साफ सब कुछ नज़र आएगा। जो भी चीज़ें आपको अभी कंफ्यूजन क्रिएट करती नज़र आ रही हैं, क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आपके लिए आसान रहेगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आप आसानी से चूज़ कर सकें। देन वी हैव यांग कार्ड एंड यिन कार्ड। ये दोनों एक ही रीडिंग में आने का मतलब ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को अगले 1 साल में बैलेंस रखना होगा। मतलब ये, आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है, बट फिर उसके बाद में आपको सरेंडर कर देना है। आपको अपनी यिन और यांग दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस रखना होगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत तो करे जा रहे हैं, पर फिर उसके बाद में उसके सोल्यूशन से आप इतना स्टिक कर गए हैं कि आप यही नहीं सोच पा रहे कि कुछ अपने आप भी कुछ अच्छा हो सकता है। आपको ये लगता होगा सब कुछ आप ही क्रिएट करें। ठीक है, आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छा कुछ क्रिएट करने की, मजिशियन की कैपेबिलिटीज़ हैं, बट जब आप अपना 100% दे दें किसी काम में, देन यू विल हैव टू सरेंडर। आपको सरेंडर करना होगा, गो विद द फ्लो जाना होगा, और फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ के आपको निश्चिंत रहना चाहिए कि सब आपके लिए अच्छा ही होगा। तब आपकी ज़िंदगी में अर्थ मैजिक आएगा। 1 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस होते नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो आपकी ज़िंदगी को किसी एक अच्छी ओर ले जाते नज़र आ रहे हैं, फ्री करते नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्री। और अर्थ मैजिक का मतलब है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वर्क फील्ड में भी आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं, और आप उनसे काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल फ्लो, अबंडेंस, हर तरीके की खुशियाँ मिलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। और ये अर्थ मैजिक कार्ड भी यही बताता है, आपको गॉड्स, गाइड्स और एंजल्स का आशीर्वाद है आपके पास। तो काफ़ी अच्छी आई आपकी रीडिंग्स। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये ट्रेजर आइलैंड वाला कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ट्रेजर आइलैंड जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये कार्ड अपने आप में ये बता रहा है कि आपको आपकी ज़िंदगी का ट्रेजर मिलने वाला है आने वाले 1 साल में। ये ट्रेजर कोई ट्रैवल हो सकती है, किसी ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर हो, वहाँ आप कोई करियर ऑप्ट करना चाहते हो अपना, या वहाँ आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप हो जिसके लिए आप कहीं बाहर मूव करना चाहते हैं। मतलब आपके लिए 1 साल में आने वाले में ट्रैवल है, और ट्रैवल ये कहीं ओवरसीज़ है, कहीं अब्रॉड है, ये ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए वो सिटी भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब आप मुझे मूव करते नज़र आ रहे हैं, रीलोकेट करते। हो सकता है आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाके सेटल हो जाएं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से आप बाहर जाके सेटल हो जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी काम या रिलेशनशिप के लिए बाहर चले जाएं।
और आप उसी को ही अपना ट्रेजर आइलैंड सोच रहे हो। और कुछ लोगों का ये सपना हो कि हाँ कहीं ऐसी जगह जाके रहना जहाँ पे नेचर हो, तो वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। जिस किसी का जो भी ट्रेजर है, आप उस आइलैंड पे जाने वाले हैं और उसे आप पाते नजर आ रहे हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि जो चीज़ें हमसे बिलोंग करती हैं, जो ट्रेजर्स हमारे होते हैं, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो देन वी हैव 10 ऑफ विंटर, लाइफ एक्सपीरियंस मीन्स टावर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। 10 ऑफ विंटर बता रहा है कि आपकी डिफ़िकल्टीज का रेजोल्यूशन हो रहा है। हो सकता है अभी से आपको इसके सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हों कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। आपके कंधों से एक बोझ सा उतरता नज़र आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो उतर ही रहा है धीरे धीरे। प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं। और वो ख़त्म होंगी कैसे? धीरे धीरे तो हो ही रही होंगी। आपके कंधों से बोझ हट जाएगा। वो बताता है टावर कार्ड। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये चेंज क्या होगा ये कहना मुश्किल है, पर कोई भी बड़ा चेंज हो सकता है। ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज। ये जो कार्ड है, ये बड़ा चेंज, कोई भी चेंज हो सकता है, कोई भी फेटेड एक्सपीरियंस आपके हाथ में नहीं है। लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हो सकता है कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिससे आप सीधे हिट करें इस ट्रेजर आइलैंड पे। और ऐसा भी हो सकता है कोई बड़ा चेंज आपके लिए आ जाए, और उसके बाद जो चेंज क्रिएट हो, उसी चेंज के सीक्वेंस में, मतलब कुछ तो ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी प्रॉब्लम्स लिफ्ट ऑफ हो जाए, आपका बोझ ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और आप अपने एलिमेंट में आ जाएंगे। मतलब यहाँ चेंज आपको फ्री करता नज़र आ रहा है। ये कोई एपिफनी भी हो सकती है कि आप अगर बहुत टाइम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो वो भी क्लैरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको अपने करीब ले जाएगी, आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे। आप सारे के सारे जो आउटर कवरिंग है उस पर ध्यान देने की बजाय आप अपने दिल की सुनना शुरू करेंगे। और अगर बहुत सारे लोग पहले से सुनते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो नहीं सुनते हैं उन्हें अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, डिवोटेड हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, इमोशनल इंसान हैं। और हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी आपको इसी तरीके की कोई ऑफ़र हो जाए जिससे आप ऐसे किसी फील्ड में चले जाएं जो आपके दिल के काफ़ी क्लोज हो, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी से रिलेट करता हो, आपको जिस काम को करके खुशी महसूस हो। देन वी हैव रिफ्लेक्शन, एक्टिवेशन एंड नर्चरिंग। रिफ्लेक्शन जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपको ग्राउंड रहने की ज़रूरत है, आपको काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, पर कैसे भी अपनी एनर्जी को संभालना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ग्राउंडेड नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, डिफ़िकल्टीज़ के चक्कर में आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर रहा हो। बट नाउ इज़ द टाइम कि आपको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए और खुद को एक अच्छी तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि आप माने या ना माने, मेडिटेट करना, योगा वगैरह करना ज़िंदगी में आपको काफ़ी हद तक बैलेंस रखेगा। कुछ क्रिएटिव काम अच्छा लगता हो तो वो कीजिए, वो भी आपको काफ़ी हद तक फ्री करेगा आपकी प्रॉब्लम से। देन वी हैव एक्टिवेशन। एक्टिवेशन जो कार्ड है, अगेन चेंज इन द विंड बता रहा है, जैसे कि टावर कार्ड ने बताया था। कोई बहुत बड़ा चेंज जा रहा है, वो ज़िंदगी आपकी लगभग चेंज कर देगा हमेशा हमेशा के लिए, एक मेजर टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। बट ये आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के बाद, इस बड़े चेंज के बाद आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, हर तरीके की नर्चरिंग होगी आपकी ज़िंदगी। फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, प्यार आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हर तरीके की ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही है, क्योंकि ये मदर अर्थ का कार्ड है, जाया का कार्ड है। देन वी हैव
here and now, fates, and building blocks. हियर एंड नाउ अगेन कार्ड ये बताता है, आप हो सकता है बहुत सारे लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हो। आप हमेशा क्या करते होंगे, हमेशा आप या तो पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो आप लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में या तो सोचते रहते हैं या फ्यूचर ही प्लान करते रह जाते हैं। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देन वी हैव फेट्स कार्ड। फेट्स कार्ड आया जाया के नीचे, मदर अर्थ के नीचे आया, ब्लेसिंग्स के नीचे आया, नर्चरिंग के नीचे आया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो ऐसा इस चेंज के साथ कोई तो ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जो आपके लिए फेटेड है, और वो फेटेड ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स रखेगी हैप्पीनेस के लिए। तो दिस इज़ द रिजल्ट कार्ड फॉर यू कि ये जो फेटेड ब्लेसिंग्स हैं जो इतने बड़े चेंजेस के बाद आने वाली हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों का फाउंडेशन रखती नज़र आ रही हैं। आप जितने ज़्यादा पिछले वक्त में परेशान रहे होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिलने वाली हैं। और अगर आप करियर के लिए परेशान हैं या किसी रिलेशनशिप के लिए परेशान हैं, तो ये ब्लेसिंग्स और ये चेंज, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए उस चीज़ का परफेक्ट सोल्यूशन नहीं करेंगी। आपको बस ट्रस्ट करना है यूनिवर्स में कि जहाँ भी जा रही है ज़िंदगी अच्छी जगह जा रही है। जितना आप कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए, पर अपने इंस्टिंक्ट की ज़रूर सुनिए, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। तो आने वाले 1 साल में आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक बहुत बड़ा चेंज होता नज़र आ रहा है। इनफैक्ट चेंज तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो आने वाले 1 साल में आप किसी ऐसी जगह होंगे, कहीं अब्रॉड हो सकते हैं, कहीं ओवरसीज़ हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने खुशी का कोई काम कर रहे होंगे, जैसे कि कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, और वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे। मतलब अगर आप बहुत सारे लोग आप इंटीरियर डिज़ाइन में हो सकते हैं, आर्किटेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग इसी कोर्सेज़ को पढ़ने जाना चाहते हो, और ये भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसमें अपना करियर ऑप्ट करने के लिए जाना चाहते हो। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग्स आई हैं आपकी। कोई तो ऐसा फेटेड चेंज होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। एंड लॉट्स ऑफ लाइट एंड लव टू यू ऑल। थैंक यू।